हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। संसार के सभी देवी देवताओं को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। संसार के सभी प्राणियों को हमारा नमन है। 2 मिनट के लिए गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। आप अपने घर में बैठे हैं या बाहर बैठे हैं, कहीं भी हैं, या वॉक कर रहे हैं या कुछ घर का काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, 2 मिनट जहां भी आप हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, गहरी लंबी सांस लेने का प्रयास कीजिए। बैठे में तो बहुत आराम से आती है, खड़े में कोशिश कीजिए। अगर आप खड़े हैं तो, अगर बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है। गहरी सांस खींचिए और आराम से छोड़िए। हे नाथ, हे नाथ। गुरु भगवान की शुक्राने। When you invest in yourself, you invest in your future। मतलब इन्वेस्ट करना अपने में क्या है? अच्छे काम करना। एक बार एक लड़का था, तो उसके साथ उसके मेंटर थे। वो रोज शाम को टहलने जाया करते। लड़का पड़ोस में रहता था, उसके मेंटर बराबर वाले घर में रहते थे। तो जब वो निकलते थे शाम को घूमने को, तो ये लड़का, इसको शौक था करीब 12 साल का। तो इसको शौक था, उनके साथ जाता था। वो कुछ अच्छी अच्छी बातें बताते थे रास्ते में, और उनको भी अच्छा लगता था कोई लड़का उनके साथ है। थोड़े बुजुर्ग थे तो अच्छा लगता, तो उनके साथ जाया करता था, उनकी बातें सुनता था, अच्छी अच्छी बातें वो बताते थे। कैसे अपने फ्यूचर को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं, बेटर बना सकते हैं, सुख समृद्धि पूर्वक बना सकते हैं, और अच्छा फ्यूचर कैसे कर सकते हैं, तो कुछ बताया करते थे। खैर, लड़का फिर धीरे धीरे करके 10th करके उसके फादर उसको कहीं दूसरे शहर में, बड़े शहर में पढ़ने के लिए भेज देते। करीब 7-8 साल बीत जाते हैं। ये बुजुर्ग और बुजुर्ग हो जाते हैं। तो घर के आगे बैत लेकर एक दिन चल रहे थे, तो एक गाड़ी उनके पीछे आकर रुकती है। ये तो वो समझ जाते हैं कोई गाड़ी आई है पीछे, और पीछे आकर रुक गई है। वो थोड़ा साइड हो जाते हैं। साइड में तो थे, लेकिन थोड़ा सा और कि भाई कोई गाड़ी हो तो निकलना है तो निकल जाए, लेकिन गाड़ी रुक गई होती है। तो थोड़ा सा थम जाते हैं। उन्हें लगता है कोई पीछे शायद है, कोई होता है जानने वाला, कभी रुक जाता है। तो ऐसे करके मुड़ करके पीछे देखते हैं, तो एक लड़का उसमें से थोड़ा हैंडसम सा, थोड़ा अच्छा देखने में वैसे उतरता है और आकर उनके पैर छूता है। तो पूछते हैं, आप कौन? कहता है, मैं आपका वही छोटा वाला मित्र जो आपके साथ टहलने जाया करता था आज से करीब 8 साल पहले, और आप मुझे अच्छी अच्छी बातें बताया करते थे। उसके बाद में 12+2 करने के लिए मेरे फादर ने मुझे दूसरा बड़ा शहर, जो भी नाम, वहाँ भेज दिया। वहाँ उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, कुछ और बातें सीखी, कुछ कोर्सेज अटेंड किए, और करीब 3 साल से मैं वहीं बड़े शहर में कुछ कारोबार कर रहा हूँ। अब जाके वो सेटल हुआ है 3 साल में। 3 साल मुझको लग गए सेटल करने में। तो आपसे मिलने आया हूँ, आपका शुक्राना कहने कि आपने मेरी बहुत हेल्प की है। इतनी अच्छी बातें आपने मुझे बताई हैं, और फ्यूचर कैसे बढ़िया हो सके मैंने बहुत ऑब्जर्व किया। और स्कूलिंग के जो कॉलेज के 5 साल थे, उसमें मैंने उन चीज़ों को बहुत अप्लाई करा जो आप बताया करते थे। और मैं काफ़ी पॉपुलर हुआ अपने कॉलेज में, डिबेट्स में, ड्रामाज में, कॉम्पिटिशन्स में, और शोज़ में, और जो भी कुछ होता था वहाँ पर मैं उनमें पार्टिसिपेट करता था, और अच्छी पोजीशन आती थी। और बहुत आपकी वजह से मैं बहुत अच्छा कर पाया। आपके बहुत थैंक्स हैं। उनको याद आते हैं वो दिन, कहते हैं, हाँ बेटा, हाँ टहला करते थे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस समय क्या बिजनेस कर रहे हो? बोले, मैंने आम का बगीचा लगाया है, अब उसके फल खा रहा हूँ। आप ही तो बताया करते थे कि आम का बगीचा लगाने में करीब
6-7 साल लग जाते हैं पौधा बोने के बाद आम आने तक, फिर भी वो पेड़ छोटे होते हैं, धीरे धीरे और बड़े होते हैं, तो करीब करीब 10 साल लग जाते हैं जब ठीक से आम उनमें आने लगता है। तो मुझे भी 8 साल हो गए हैं और अब आम आने लगे हैं। बोले बगीचा तुमने कहाँ लगाया है? बोले मेरा वो मतलब नहीं है, मेरा वही मतलब है जो आप कहा करते थे। मैंने लोगों में इन्वेस्ट किया, मैंने लोगों से अच्छे से बात की, प्रेम से बात की, बहुत इंटरेस्ट रखा उनमें। आई वॉज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल, और मैंने बहुत हेल्प करी लोगों की, बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करी, और अब वो सब मेरे काम आ रहे हैं। और उनकी हेल्प से मेरी एक इंडस्ट्री खड़ी हो गई है वहीं बड़े शहर में, और है तो बहुत बड़ी अभी नहीं, पर मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया हूँ और रिटर्न्स मुझे मिल रहे हैं, और आज सब ठीक होता जा रहा है। धीरे धीरे इम्प्रूव करूंगा, अभी समय लगेगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि बढ़िया हो जाएगा। तो ये जब उसने बताया तो उनको याद आया, उनको बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बातें तो बहुतों को बताई होंगी पर कोई शुक्राना मानने नहीं आया आज तक। एक तो ये ध्यान देने की बात है। उस लड़के ने ये सीखा कि अगर किसी ने हमको कुछ दिया है तो उसका शुक्राना मानो, और किसी के देने से अगर आज हमारा जीवन बेहतर हो गया है तो उसका शुक्राना मानो। आज हम अपने गुरु के शुक्राने मानते हैं, आज हम भगवान के शुक्राने मानते हैं, देवी देवताओं के शुक्राने मानते हैं, जो हमारे इष्ट हैं, जो हमारे सुपीरियर्स हैं, उनके शुक्राने मानते हैं। अभी मदर्स डे गया, कितने लोगों ने अपनी माँ के शुक्राने माने। हालांकि एक दिन मानने का नहीं होता, ये हमारे भारतीय संस्कारों में नहीं है। हमारे भारतीय संस्कारों में तो ये है कि रोज सुबह उठकर माता पिता के पैरों को छुआ जाए, थोड़ी देर चरण सेवा, उनकी सोने से पहले, रात को सोने से पहले उनके चरण दबाए जाएं, उनको आराम मिले, उनको सुख की प्राप्ति हो। ये भाव रख करके बच्चे जब माता पिता के चरण दबाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर जो जो बातें माता पिता ने सिखाई हैं, हर बात का शुक्राना मानना, थैंक यू बोलना। कल छोटे बच्चों का सत्संग था तो उनसे पूछा, आपने मम्मी के लिए कार्ड बनाया? तो बिलो 10 इयर्स वाले सब बच्चों ने कार्ड बनाए हुए थे। 30 बच्चे थे ग्रुप पर, 30 बच्चों ने कार्ड्स ऐसे उठा उठा के दिखा दिए। हमने अपनी आई लव यू मॉम, थैंक यू मॉम, ऐसे करके कार्ड्स बनाए हुए थे। बड़े बच्चों का भी सत्संग था कल ही, तो उनसे पूछा तो कम बच्चों ने कार्ड्स बनाए हुए थे। थोड़ा ना बड़े होते होते ये शर्म सी आ जाती है, कुछ एक झिझक आ जाती है। अब हम बड़े हो गए हैं, तो बड़े हो गए हो तो मम्मी पापा नहीं रहे। माँ बाप तो माँ बाप ही रहते हैं, कितने ही बड़े हो जाओ आप। 50 साल का आदमी हो जाता है और करीब 70 साल की माँ और 75 साल का पिता होता है, तो क्या माता पिता नहीं होते? तो ये हमारे संस्कारों में था कि हम लोग सुबह उठकर माता पिता के पैर छूते थे, उनकी सेवा करते थे, जब जब उनके साथ होते थे उनकी सेवा करते थे। धन से सेवा, तन से सेवा, मानसिक सेवा यही है कि जब जब उनका फोन आए तो उसको अटेंड करें, उनसे कहें कि हम आपके साथ हैं। मम्मी पापा हम आपसे दूर बैठे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो अब क्या करें, मजबूरी है, लेकिन हम आपके साथ हैं। आप जब बोलोगे हम पूरा प्रयास करेंगे कि छुट्टी लेकर तुरंत आ जाएं। मतलब एक उनको उम्मीद तो हो कि हमारे बच्चे हमारे साथ हैं। अब मोह में हर माँ बाप ये कहता है हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, लेकिन अंदर में जानता है कि वो बहुत दूर हैं, दूर बैठे हैं, दूर काम कर रहे हैं, छुट्टी नहीं मिलती है, जरूरत होगी तो कैसे आएंगे। अगर अचानक कोई बात हो जाए, हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, कोई भी बात हो जाए तो कौन हमारे काम आएगा। ये एक प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। तो मैं डिस्करेज नहीं करना चाहता आपको, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता। मेरा अच्छा भाव है वो ये है कि बच्चों में भी संस्कार डालें हम कि बड़ों का आदर करना, उनकी बात मानना, वो भी है। और साथ में थोड़ा सा अपनी सेवा आप कराएं। छोटे बच्चों से ही सेवा कराना शुरू कीजिए। मम्मी के पैर दबा के सो, पापा के पैर दबा के सो, छोटी छोटी बातें उनके मन में डालिए। चलो पापा आए, पानी का गिलास देकर आओ। वो ऑफिस से आए हैं, देर से आए हैं, थके हुए, धूप में आए हैं, उनको पानी दो, ये दो, वो दो। जो आप पुरानी बातों को याद करिए जो सब किया जाता था घरों में। तो कुछ अच्छी बातें हम जो सीखते हैं
वो हम फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हैं। आगे चलकर हमारा ही फ्यूचर अच्छा बनता है। एक मुझे याद आता है, एक अम्मा जी के समय की बात है, एक सत्संगी आया करते थे, थोड़े अच्छे पैसे वाले थे। तो एक बात कहते थे कि रात को मैं जब सोता हूं तो मेरा एक लड़का रोज पैर दबा के तब सोने जाता है, और मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे वो तरक्की करता जा रहा है। उसने अपना बिजनेस शुरू किया है और वो तरक्की करता जा रहा है। तो मैं ये देखता हूं कि जो अम्मा जी से वो कहते थे कि आप ये बताते हैं कि बड़ों का आशीर्वाद काम करता है, तो मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूं कि उस पर मेरा आशीर्वाद काम कर रहा है। और भी हमारा बड़ा परिवार है, उनमें भी बच्चे हैं, लेकिन उनमें वो संस्कार नहीं है जो इस बच्चे में है। और सबसे अच्छा सारे बच्चों में, हमारे पूरे परिवार में यही सबसे अच्छा कर रहा है। तो कुछ बातें हैं पुरानी, अब हर जगह लागू नहीं होती 100%, इसलिए लोग विश्वास नहीं करते इन बातों में, पुरानी बातों में। अरे ठीक है, अरे ठीक है, ऐसे चलिए कोई बात। तो व्हेन यू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, अच्छी बातें जो हम सीख रहे हैं, यू इन्वेस्ट इन योर फ्यूचर, हमारा फ्यूचर अच्छा हो रहा है। कुछ अच्छी बुक्स पढ़ना, ये भी एक फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है। ग्रंथ पढ़ना, हम जब ग्रंथ पढ़ते हैं, कोई भी कहीं भाषण देने का मौका मिलता है और हमने ग्रंथों से कोट करके कुछ बातें बताई, तो सारा क्राउड जो है वो तालियां बजाता है, क्योंकि आजकल अच्छी बातें सुनने को कम मिलती हैं, निगेटिव बातें सुनने को ज्यादा मिलती हैं। देखिए निगेटिव बोलना क्या हो जाता है, सत्संग का मैं एक छोटा सा पॉइंट बताऊं। हम सत्संग सुनते हैं तो हम राइज करते जाते हैं, ये पॉजिटिव पॉइंट है। इसको बोलने का दूसरा तरीका, तुम सत्संग नहीं सुनोगे तो राइज नहीं कर पाओगे। बात वही है, सत्संग सुनते हैं तो हम राइज करते चले जाते हैं, सत्संग नहीं सुनोगे तो राइज नहीं कर पाओगे। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। एक ही बात को दो तरह से कह सकते हैं हम, ये रिवर्स साइकोलॉजी कही जाती है। माता पिता इसका बहुत यूज करते हैं, लेकिन ये यूज नहीं है, एक प्रकार का मिस यूज है वर्ड्स का। जो हम बोलते हैं गलत, निगेटिव बोल रहे हैं, उसका इम्पैक्ट सामने वाले पर अच्छा नहीं पड़ता। फिर हम ये भी कहते हैं साथ में कि हमारा बच्चा उतना अच्छा नहीं कर पाया, कर तो बहुत अच्छा रहा है लेकिन लगी रहती है। ये लेकिन कहां से आती है? लेकिन हमारी निगेटिविटी से आती है, जो हम अचानक बोलते रहे, जो हमें पता ही नहीं था कि हम निगेटिव बोल रहे हैं। धूप में जा तो रहे हो, देखो लू लग जाएगी, ध्यान से जाना, ये करना वो करना। बेटा पानी पी कर जाओ, लू नहीं लगेगी। पहले हमारे जब यूनिवर्सिटी में जाता था, दोपहर के टाइम में, गर्मियों के दिन होते थे, तो अम्मा जी कहते थे कि एक प्याज, तब तक हम ज्ञान में नहीं थे, सत्संग में नहीं थे, तो एक प्याज छोटी सी मेरी जेब में रख दिया करती थी। जेब में प्याज पड़ी रहती तो लू नहीं लगती है। तो ये साइकोलॉजिकल, जेब में प्याज रखने से लू नहीं लगेगी, ये क्या मतलब हुआ? साइंस के हिसाब से सोचो तो समझ में नहीं आता। फिर दूसरा, पानी पीकर जाओ, ये अम्मा जी का बहुत कहना होता था, पानी पीकर जाओ। तो पानी पीकर जाते हैं, जो हीट स्ट्रोक है वो नहीं लगता है। पानी अंदर में इतना होता है बॉडी में कि वो इवेपोरेट करता रहता है और उससे डैम्पनेस बनी रहती है। ये साइंटिफिक है। तो अब फ्यूचर में इन्वेस्ट की हम बात कर रहे थे। बुक्स पढ़ना, ग्रंथ पढ़ना, अच्छी बातें बोलना, अच्छी बातें पढ़ना, सुनना, सत्संग सुनना, सबको देना रूप क्रिया है ना, जो आजकल हम सुन रहे हैं। कुछ अच्छा काम करो, रोज एक अच्छा काम करिए। हम लोग ना रोज एक अच्छा काम करते हैं, आपका ध्यान पता नहीं जाता है कि नहीं जाता, और एक नहीं शायद 2-3 अच्छे काम हम रोज करते हैं। बहुत सारे लोग हम में से करते हैं। कुछ लोग 4-5 अच्छे काम रोज करते हैं, कोई 2 करते हैं, कोई 3 करते हैं, कोई 1 करते हैं, करते जरूर है। पहला है सत्संग सुनते हैं, सत्संग अटेंड करते हैं, ये एक बहुत बड़ा अच्छा काम है। इससे बड़ा और अच्छा काम है ही नहीं, सत्संग में रहना। एक दूसरा, हम कुछ पढ़ते लिखते हैं अगर, तो ये एक अच्छा काम करते हैं। कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, ये एक अच्छा काम करते हैं। माला करते हैं, नाम जप करते हैं, ये आप एक बहुत बड़ा अच्छा काम करते हैं।
जब मैं कहता हूं अक्सर ही रोज एक अच्छा काम करो तो आपका ध्यान कहां जाता है, क्योंकि मैं भी यही बोलता हूं, भले एक टॉफी दे देना एक बच्चे को तो आप भी तुरंत बाहर मुखी हो जाते हो। कभी पलट के किसी ने मैसेज में ये नहीं डाला कि आप ये कहते हो कि रोज एक अच्छा काम करना, आप कभी नहीं कहते कि जो सत्संग आप सुन रहे हो ये दुनिया का सबसे अच्छा काम है, एक आप करा तो रहे हैं, खुद ही तो करा रहे हैं अच्छा काम, तो आप इसको भी तो लो ना। तो कभी कहा ही नहीं किसी ने, तो मैंने भी सोचा चलो कोई नहीं, कभी तो कोई जागेगा, पर कोई अभी तक जागा नहीं, तो मुझे लगा मैं ही जगा दूं। खैर हंसी की बात है, नेगेटिव नहीं बोल रहा, बोलना भी नहीं चाहता। तो सत्संग सुनना है ना, सबको देना रूप क्रिया, आप जो भी देते हैं, कोई मिलता है बाहर, किसी को आपने समोसा खिला दिया, किसी को टॉफी दे दी, किसी को ये, किसी को जो भी आप करते हैं, ये एक अच्छा काम है, ये इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर है, ये ट्रू इन्वेस्टमेंट कहे जाते हैं। आप जो दूसरों के लिए करते हैं निष्काम भाव से, निष्काम सेवा का फल अनंत होता है, ये भगवान ने गीता में कहा है। तो जो भी हम लोग निष्काम सेवा करते हैं ये सब इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर है। सबसे प्रेम का भाव रखना, प्रेम देंगे लौटकर, व्हाट यू गिव आउट यू गेट बैक, प्रेम देंगे लौटकर प्रेम मिलेगा। लव ऑफ लॉ होता है एक बेसिक लॉ ऑफ लाइफ। देखिए जब एक मालिक कुत्ता पालता है और वो घर में घुसता है तो वो कुत्ता पूंछ हिलाता हुआ आता है और उसके ऊपर चढ़ने लगता है, प्यार करने लगता है, और वो मालिक उसको अपनी गोदी में लेकर और उसको बिस्किट खिलाएगा, दूध पिलाएगा, वो सब करेगा। और चीजें अटेंड अभी नहीं की हैं, घर में घुसा ही है, सबसे पहले वो डॉगी ने उसको प्यार किया है और वो डॉगी को प्यार करने में लग गया है, उसको दूध पिलाया, बिस्किट खिलाया, तब वो अंदर घर में और लोगों से मिला। ये प्रेम का एक बहुत जीता जागता प्रमाण है कि हम प्रेम देते हैं, लौट का प्रेम मिलता है। उसने क्या दिया, डॉगी ने प्रेम दिया, लौटकर उसको प्रेम मिला। एक मिसाल है, और इसको आगे मैं अभी और इसको इलेबरेट करता हूं, बताता हूं, उसको आगे चलते हैं। तो इससे हमारा प्रारब्ध बदलता है। जब हम जो देते हैं लौटकर हम ही को मिलता है, और निष्काम भाव से किया गया कर्म जब हम त्याग करते हैं, निष्काम भाव से कर्म करना किसी के लिए ये त्याग है एक प्रकार का। निष्काम भाव से किसी की सेवा करना ये एक प्रकार का त्याग है। किसी को कुछ देना निष्काम भाव से ये एक त्याग है। हमने त्याग कर दिया, दे दिया और बदले में कुछ नहीं चाहा, तो ये त्याग हुआ। और त्याग से हमारे ग्रंथों में ये प्रमाण है, लिखा है, त्याग से तत्कालीन नया प्रारब्ध बनता है। तो हमारा प्रारब्ध, भाग्य, जो हम क्या लेकर आए थे और क्या से क्या बढ़िया बनता चला जाता है। What you give out, you get back। कैसे भी जो बोओगे तो काटोगे, वही कैसे भी कहावत, आप कोई भी कहावत ले लीजिए, सारी एक में एक जुड़ जाती हैं। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो लौटकर हमको मिलता है। कब मिलेगा? थोड़ा टाइम लग सकता है, वो टाइम लग सकता है। ये आप थोड़ा सा, आप कहेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो कहता है प्रेजेंट में बात करो, अभी मेरे पास बहुत है, तो आप ऐसे कहते हैं, तो आपके पास बहुत होता है, आप फील कर सकते हो जितना है बहुत है, ये बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। लेकिन जो कल्पना में किसी के हो, मान लीजिए कुछ बहुत का क्या मतलब है, अब उतना तो नहीं है उसके पास, तो वो कह तो रहा है मेरे पास बहुत है, लेकिन अंदर वाला कह रहा है अभी नहीं है उतना, तो एक प्रकार का झूठ बोलना हो गया। लेकिन वो कहते हैं बोलो तुम ऐसे, पॉजिटिव थिंकिंग करोगे तो ऐसा ही होने लगेगा। ठीक है, वो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। इस समय अगर हम निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो लौटकर हमको एक दिन जरूर मिलने वाला है, ये पक्की बात है। थोड़ा टाइम लग सकता है, ये एक प्रैक्टिकल बात है। टेक आउट सम टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम योर बिजी वर्ल्ड। इस बिजी दुनिया में जिसमें हम आज हैं, कुछ समय निकालें। हर समय आंखें कुछ कुछ देख रही हैं, कलरफुल चीजें, टीवी में इतना कुछ दिखाया जा रहा है, और जितना फास्ट मूवमेंट होता है उतना हमें अच्छा लगता है। एक सुस्त चलने वाली पिक्चर हमको बेकार लगती है। वो जमाने गए जब वो रोती हुई एक माँ, करीब घड़ी से देखो तो 3 मिनट निकल जाते थे, वो माँ रो रही होती थी और कुछ डायलॉग बोल रही होती थी, और उसके आसपास 1-2 लोग सुन रहे होते थे, तो घड़ी से देखकर 2 या 3 मिनट, आजकल कहाँ 2-3 मिनट है किसी के पास किसी का रोना सुने। तो बहुत फास्ट चेंज करते हैं वो।
आज के वो एक्शन मूवीज को देखिए, इतना फास्ट उनमें एक्शन होता है कि आंखें एकदम ऐसे हो जाती हैं देखते देखते। बड़ा मजा आता है बच्चों को, लेकिन धीरे धीरे उनकी आंखों पे असर आ रहा है, ये भी विचार करने की बात है। तो क्या करें, थोड़ा सा समय रोज निकालें, डिस्कनेक्ट करें अपने को इस बिजी वर्ल्ड से। जो भी समय आपको सूट करे, रात का है, सुबह का है, जो भी आपको अच्छा लगे। शट ऑफ योर मोबाइल फोन, मोबाइल फोन को बंद करके रख दीजिए साइड में, उसको साइलेंट करके रख दीजिए, टीवी को बंद कर दीजिए, कंप्यूटर को बंद कर दीजिए और सिट फॉर फ्यू मिनट्स, थोड़े कुछ मिनट के लिए शांत भाव से बैठ जाइए, म्यूजिक बजा लीजिए, क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर लीजिए और रिलैक्स करिए। फिर से गहरी लंबी सांस लेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे अपने को। रिलैक्स करके देखिए अपने को, अपने सर को रिलैक्स करिए। अगर आज कोई टेंशन की बात हुई है तो उसको थोड़ा प्रयास कीजिए भूलने का और मन को शांत करिए। मन को कहिए शांत शांत शांत, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपनी गर्दन को शांत कीजिए, कंधों को शांत कीजिए। कंधे दर्द करने लगते हैं दुनिया के बोझ के कारण। कंधों को कहिए शांत, रिलैक्स। चेस्ट रिलैक्स, स्टमक पेट रिलैक्स, पीठ, अपर बैक, लोअर बैक रिलैक्स, थाइज रिलैक्स, काफ मसल्स, पिंडलियां रिलैक्स, एंकल्स, एड़ियां रिलैक्स, पैरों के तलवे रिलैक्स, पैरों की उंगलियां रिलैक्स, पूरा शरीर हमारा रिलैक्स्ड है। Take deep breath for some time and calm down. गहरी लंबी सांस लें, शांति को फील करें। Bring your attention in the present moment and you'll feel more energy. इस पल में जाग जाएं, इस पल में आ जाएं, आगे पीछे की कुछ न सोचें, मन से न मिलें। मन में तो बात आती है, कोई बात नहीं, आप उसको जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। आप स्वयं जाग जाइए, कॉन्शियस माइंड से जाग जाइए। कॉन्शियसली यू शुड बी अवेयर। सबकॉन्शियस माइंड में बातें चलती हैं, उसको छोड़ दीजिए, मिलिए नहीं। कॉन्शियसली बिकम अवेयर। आंखों में अपना ध्यान ले आइए, आपको आसान लगेगा। Bringing yourself in the present moment, you feel more energy and you are most creative. एनर्जी ज़्यादा फील होती है, क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है, आपको नए नए विचार आएंगे, नई नई बातें मन में आएंगी, नए नए इन्वेंशंस, नए नए प्रोसेस, नई नई चीज़ें आपके माइंड में आएंगी। तो
उनको आने दीजिए, क्योंकि हमारा यूथ, हमारे आजकल के यंग बच्चे कुछ तरक्की करना चाहते हैं। और ये मंडे मीटिंग का सत्संग खास मैं बच्चों के लिए यही करता हूँ जो यंग इस समय अभी 10th कर रहे हैं, कर चुके हैं, 12th में हैं, +2 में हैं, ग्रेजुएशन में हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, अपना काम कर रहे हैं, नई जॉब ज्वाइन की है, जॉब में हैं, अभी चल रहे हैं, 2-3 साल हुए हैं जॉब में, अभी तरक्की हो रही है। उन सब के लिए बातें लगभग एक सी होती हैं। आस्क योर ब्रेन अ क्वेश्चन, व्हाट आई वांट टू बिकम इन फ्यूचर। मैं भविष्य में क्या बनना चाहता हूं, अपने से पूछें। द पास्ट इज ऑलरेडी ओवर, गॉन एंड डन। पास्ट तो बीत गया, खत्म हो गया, अब उसको हम कुछ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट चेंज इट। अब जो हो गया वो हो गया, अच्छा हुआ बुरा हुआ, जैसा हुआ ऐसा हुआ वैसा हुआ, कुछ और हम अच्छा कर सकते थे, कुछ और अच्छा हो सकता था, अब छोड़िए उन बातों को, वो हो चुका। लेकिन हम फ्यूचर में बहुत कुछ कर सकते हैं, दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, वो चीज बना सकते हैं। ये जो इंटरनेट पे जितना तरक्की आप देखते हैं, ये सब लोगों ने जो की है, उन्होंने पहले हर चीज फ्री दी है सबको। ईमेल जब इजाद हुआ तो फ्री दिया गया कि लोग बाय पोस्ट लेटर भेजते थे, बहुत टाइम लगता था, ईमेल अभी डाला अभी पहुंच जाता था, तो ये फ्री दिया, उन्होंने पैसे चार्ज नहीं किए उसके, क्योंकि उन्हें ही लगा कि पहले सक्सेसफुल तो हो जाए। और जिसने बनाया था ईमेल, जिसने निर्माता था जो ईमेल का, जिसने इन्वेंट किया था, उसने बहुत अच्छे पैसों में कंपनी को बेचा। शायद याहू का था सबसे पहले, तो उनको बहुत अच्छे पैसों में ईमेल का वो सारा जो उसका सॉफ्टवेयर था वो बेचा था उसने। खैर वो तो एक अलग कहानी थी, पर याहू वालों ने उसको फ्री दिया। उसके बाद और नई नई कंपनियां जुड़ती गईं। अब जीमेल लेटेस्ट काफी पॉपुलर है, तो ये सब फ्री होता है। तो इन्वेस्ट करते हैं फ्यूचर में ये लोग। टीच योर बॉडी व्हाट इट विल फील व्हेन यू रीच योर गोल। जब आप गोल पर पहुंच जाएंगे तो आप एक कल्पना करके देखें आपको कैसा लगेगा। देखिए 2 साल बाद लोग जब शिविर में आए, वृंदावन शिविर में सत्संग, जो हम लोग सत्संग में हैं, तो हम जब 2 साल बाद सत्संग में आए तो हमको कैसा लगा। जब यहाँ मोहन निवास पे हमने पहला सत्संग कोविड के बाद शुरू किया था, करीब 1.5 साल, 1.25 साल बाद, तो लोग इतने बुझे हुए चेहरे, खोखली आंखें, बिल्कुल नेगेटिव, पर जब आके बैठते रहे, एक संडे निकला, 2 निकला, 3 निकला, 10 निकले, बीच में फिर कुछ समय के लिए बंद हुआ, लेकिन फिर शुरू हो गया। अब लोग फिर से स्वस्थ दिख रहे हैं, पॉजिटिव दिख रहे हैं, खुश दिख रहे हैं, यंग दिख रहे हैं। बूढ़े से दिखने लगे थे लोग, बाल जरूरत से ज्यादा सफेद पड़ गए थे, झड़ गए थे, बहुत अजीब से चेहरे हो गए थे। आते थे तो बाल भी मतलब जैसे होता ना एक उलझा हुआ आदमी, उस तरह से दिखते थे सब। तो अब शिविर में आए, अब 2 साल बाद जब वृंदावन शिविर में, तो लोग एकदम चहचहा रहे थे, बहुत खुश थे, और हर व्यक्ति सेवा सेवा सेवा, हमको सेवा बताइए, हमको सेवा बताइए, हमको सेवा बताइए। आज हमारी जो भी, अब मैं उन यंग बच्चों से बात कर रहा हूं जो जिनको अपना फ्यूचर बनाना है। आप अपने फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो, अपने को खुश देखना चाहते हो, तो उस कल्पना में अभी आ जाओ और आप अपने को खुश फील कर पाओगे। अभी आपको जिस दिन कामयाबी मिलेगी उस दिन आपको कैसा लगेगा, उस कामयाबी को फील करके देखो, भले 2 सेकंड के लिए, भले 2 सेकंड के लिए फील करके देखो, उसको फील करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा। कोई नहीं, मन कहेगा अभी तो कुछ नहीं है, ये नहीं होने, जो भी, चलो 2 सेकंड को फील करके देखिए बस।
ये एक बड़ा एक साइंटिफिक सी चीज है जो मैं आपको एक्टिविटी बता रहा हूं। तो यू क्रिएट योर ओन फ्यूचर। सबकॉन्शियस माइंड में हम क्या डाल रहे हैं वही एक दिन रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। यू कैन नॉट गो टू योर फ्यूचर होल्डिंग ऑन टू द बायोलॉजी ऑफ योर पास्ट। पास्ट को पकड़कर हम फ्यूचर में नहीं जा सकते, पास्ट को छोड़ना पड़ता है। कोई आदमी मान लीजिए पैर में चोट लग गई थी और बैसाखी ले ली थी, लकड़ी का डंडा ले लिया था, उसको लेकर चलता था, पैर उसका ठीक हो गया तो क्या कहते हैं, डंडा छोड़ो भाई। नहीं नहीं नहीं, मैं डंडा छोड़ दूंगा तो गिर न जाऊं। अरे अब तुम्हारा पैर ठीक हो गया, डंडा छोड़ो, अब ये बैसाखी को छोड़ो, आगे बढ़ो। तो पास्ट को पकड़ना ऐसा ही है जैसे डंडा या बैसाखी पकड़ लेना। उसको छोड़ दीजिए, पास्ट को, हो गया गया, पास्ट इज गॉन, ओवर एंड डन, इट्स ऑलरेडी ओवर। नाउ मूव अहेड, मार्च अहेड, आगे बढ़ो। वो पुरानी आदतें, वो बातें मैं नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है, देखते हैं, कल सोचूंगा, कल करूंगा, मैं उसकी यानी दूसरे की वजह से परेशान हूं, ये सब बातें छोड़नी होंगी। दूसरा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इस बात को निश्चय करके जान लीजिए। इस दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं। हमने पकड़ लिया है, हमने बना लिया है, हम सोचते हैं दूसरा। मत ध्यान दो दूसरे की तरफ, आप अपना लक्ष्य निर्धारित करो और उधर आगे बढ़ो। सेट योर गोल एंड मूव अहेड। लोग क्या कहते हैं, मैं कुछ काम करना चाहता था, मेरे फूफा जी आए थे, उन्होंने कुछ डिस्करेज करा, कुछ ऐसी बातें बताई, मैं प्रभावित हो गया, मैंने वो छोड़ दिया। अगर आज मैं वो काम कर रहा होता, जो मेरे साथ के एक दो लड़के थे उन्होंने वही काम किया और वो बहुत सक्सेसफुल हो गए और मैं ऐसे ही रह गया, मेरे फूफा जी ने मुझे बर्बाद कर दिया। ये क्या है? दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं होने वाला। अगर हमारा मन था, अगर हम चाहते थे उस समय कुछ करना, तो हमको किसी ने नहीं रोका, हमारे ही मन ने रोका। कभी कभी ऐसा होता है, हम देखते हैं प्रॉब्लम दूसरा नहीं होता, प्रॉब्लम हम खुद ही होते हैं। विचार करेंगे तो समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम दूसरा नहीं होता, प्रॉब्लम हम खुद ही होते हैं। दूसरे की निंदा करने से, बुराई करने से कुछ नहीं हासिल होता, कुछ नहीं प्राप्त होता। मैं दूसरे की वजह से परेशान हूं, ये बेकार की बात है। हम अपना प्रयास करें, दूसरे को छोड़ो। नहीं वो यूं, कोशिश करो, छोड़ो, सबकॉन्शियस माइंड से उसको निकालो। इसमें मेहनत लगेगी, हो सकता है 1 साल लग जाए। कुछ बातें ऐसी होती हैं बड़ी गहराई तक चली गई होती हैं, हो सकता है 1 महीना लगे, हो सकता है 15 दिन लगे, हो सकता है 10 ही दिन लगे। प्रयास करना होगा। दूसरा छोड़ो, आगे बढ़ो। मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, यस यू कैन डू इट, यस आई कैन। रोज थोड़ा सा टाइम निकालकर मन को शांत करें, मेडिटेट करें, भले 10 मिनट निकालें। सारी बातों से हटाकर एक शांत कमरे में, एकांत में जो समय आपको मिलता हो कि अब आवाजें कम से कम है चारों तरफ। ऑडियो विजुअल जो होता है, जितना भी हम ये जो मूवीज देखते हैं, जो हम मोबाइल देखते हैं, जो टीवी देखते हैं, जो कलरफुल चीजें इतनी चल रही होती हैं, आंखें कंफ्यूज हो जाती हैं, कान में इतनी बातें जा रही होती हैं, कान कंफ्यूज कर जाते हैं, इतने डायलॉग्स बोले जा रहे होते हैं। कुछ ऐसी मूवीज कभी देख लीजिए, इतने ज्यादा डायलॉग्स बोले जा रहे होते हैं, माइंड कंफ्यूज कर जाता है, अजीब सा हो जाता है। थोड़ा समय रोज निकालना होता है शांत भाव से बैठने के लिए। देखिए, मैं कुछ भी निगेटिव नहीं बोल रहा हूं कि आप ये मत करो, वो मत करो, मूवी मत देखो, टीवी मत देखो। कुछ समय निकाल कर, कुछ शुरू में बोला ना, कुछ देर के लिए इन सब चीजों को बंद कर दीजिए। कुछ देर के लिए, भले वो 2 मिनट हैं, भले वो 5 मिनट हैं, भले वो 10 मिनट हैं, उनको सबको अलग हटाकर शांत भाव से बैठ जाइए।
2 मिनट आपको बड़ा भारी पड़ेगा बैठना, बड़ा मुश्किल लगेगा बैठना, लेकिन जैसे जैसे 5 मिनट, 7 मिनट और 10 मिनट होंगे आपको अच्छा लग रहा होगा। 1 हफ्ता करके देखिए। कंप्लेन करना, ब्लेम करना, एक्सक्यूजेस देना, उसकी वजह से नहीं कर पाया, इस वजह से नहीं कर पाया, टाइम कम था, मुझे अकल कम थी, पैसा कम था, लोग ठीक नहीं मिले, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, एक्सक्यूजेस, ये सब बातें मन में आएंगी। पर हम इतने सुजाग, अलर्ट, अवेक हो जाएं, कॉन्शियस स्टेट में आ जाएं, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में आ जाएं कि पुरानी बातों से नहीं मिले। साल भर पहले किसी ने क्या कहा, मैं करना चाहता था पर उसकी वजह से नहीं कर पाया, तो अभी भी टाइम है। नहीं, अब टाइम निकल गया तो कोई बात नहीं, कुछ और कर लो। अब आपका जो मन कहे, किसी की मत सुनना, आप करना। और अगर कुछ गलत हो गया तो क्यों गलत हो जाएगा? अगर आपकी सोच सही है, साफ है, विजन आपका क्लियर है। देखिए, विजन ब्लर है तो दो चीजें दिखाई देती हैं, और विजन अगर क्लियर है तो अपना गोल दिखाई देता है, एम दिखाई देता है, फोकस माइंड होता है। तो थोड़ी सी मेहनत करेंगे। ऐसा है, आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई बच्चा हो सकता है अभी ये कह रहे हो मेरे नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या करूं, कौन गाइड करे? तो आप रोज मेडिटेट करो थोड़ी देर बैठकर, और लेट योर माइंड डिसाइड। आप कहेंगे मेरा माइंड डिसाइड नहीं कर पा रहा अभी, कोई बात नहीं, आप बैठो, आप बैठो, आप बैठो, तो रोज बैठो। है आपके पास 15 दिन, आप बैठो रोज, और 15 दिन में भगवान ने चाहा तो कुछ ना कुछ डिसीजन आएगा। नेगेटिव मत सोचना, भगवान ने ना चाहा तो ऐसे मत सोचना। भगवान हर एक का भला करते हैं, भगवान हमारे माता पिता हैं, सबका भला करते हैं। माता पिता, बच्चे कितने भी हों, सबका भला चाहते हैं। अपने से कहें, भगवान मेरे साथ हैं, विद द हेल्प ऑफ गॉड आई कैन डू इट। यस, भगवान सर्व समर्थ हैं, वो मेरे साथ हैं। ये परेशानी के दिन जो भी हैं बदल जाएंगे, क्योंकि मेरा भाव अब चेंज हो रहा है, मेरी थिंकिंग चेंज हो रही है। मेरे विचार जो पहले सब कहना चाहिए मडल्ड अप, सब हॉच पॉच, सब मिले जुले, खिचड़ी पकी हुई थी। देखिए, खिचड़ी चूल्हे पर पके तो फायदा करती है, और खिचड़ी दिमाग में पके तो नुकसान करती है। सुना होगा आपने। तो मेरा भाव अब चेंज हो रहा है। हे नाथ, मैं आपके समर्पित हूं, हे प्रभु मैं आपके समर्पित हूं, मेरी रक्षा कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु। आप सर्व समर्थ हैं भगवान, मैं असमर्थ हूं, मेरे नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या करूं। ये मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं जो अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और जो डिसीजन ले चुके हैं वो भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे नाथ, हे प्रभु, आप मेरे साथ हैं और आपकी सहायता से मैं कर पा रहा हूं, और एक दिन सक्सेसफुल जरूर हो जाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है आप मेरे साथ हैं, इसलिए यस आई कैन डू इट, विद द हेल्प ऑफ गॉड आई कैन डू इट। तो जहां पर भी जो है अपनी तरह से अपनी उस बात को उठा लीजिए। अभी स्टूडेंट है, आगे क्या करूंगा, कोई नहीं, भगवान सब कराएंगे। अपने विजन को क्लियर रखना बस। आप ग्रेजुएशन में हो, आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, अपने विजन को क्लियर रखना, माइंड को ओपन रखना, रिसेप्टिव रखना, सारी बातें सुनना, पर करना वो जो आपका अंदर से आवाज आए वो करना। एक कोई आजकल उस पर मीडिया पर काफी पॉपुलर है एक लड़का, तो वो उस पूछा गया, आपने कैसे चुना ये काम जो आप कर रहे हैं, आज आप सक्सेसफुल हैं, ये काम आप 3 साल में आपने स्टार्ट किया था और आज आप सक्सेसफुल हैं, कैसे कर पाए आप ये? बोला, मैं ऐसा नहीं है, मैं 3 साल पहले सक्सेसफुल नहीं था, मैंने कई काम मेरे सामने थे, मैंने उनमें से चुना, मैंने उनमें से काम को चुना, और चुन करके मैंने 2 काम स्टार्ट भी किए, वो फेल हो गए, वो नहीं चल पाए। मैं समझ गया उसी समय ये मेरे से नहीं होंगे, और ये तीसरा काम जब मैंने पकड़ा तो मुझे लगा ये मेरे से हो जाएगा। अंदर से आवाज आती थी मैं कर सकता हूं, और मेरे शौक का काम था ये, क्योंकि मेरे शौक का काम था ये। देखिए,
शौक होना जरूरी है। आप जो कर रहे हैं वो आपको पसंद है, आपको पसंद है तो आप कर जाओगे, आप कर जाओगे, आप राइज कर जाओगे, आप बढ़ जाओगे। देखिए कितने साल लगते हैं, इट इज नॉट द मैटर। वो तो किसी को कम टाइम लगता है, किसी को ज्यादा, किसी को और ज्यादा। ये मत सोचिए मैं बढ़ रहा हूं, ये बढ़िया बात है। सत्संग में हम बढ़ रहे हैं, कैसे पता चलता है? हमारी शांति बढ़ती है, हमारी आंतरिक खुशी बढ़ती है, हाँ, हमारे चेहरे पर प्रफुल्लता होती है, हम भगवान से जुड़ जाते हैं, हम वो बातें करने लगते हैं जो हम कभी नहीं करते थे, वो नहीं सोच पाते थे जो आज हम सोचते हैं। बहुत सी कमियां थी अंदर में, वो धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। अब हम खुश भी रहने लगे हैं, भगवान के समर्पित रहते हैं, भगवान से प्रेम बढ़ रहा है। हर वो बात जो सत्संग में हमें आगे बढ़ा रही है, हम समझ जाते हैं अब हम बढ़ रहे हैं। ऐसे ही हम राइज कर रहे हैं। बस ये हमारे समझ में आ जाए, बस अब आप परवाह मत करो, बढ़ते जाओ। टाइम कितना लगे नहीं देखो, बढ़ो। देखिए कोई चीज ऐसी होती है, आप किचन में देख लो, पकने में कोई सब्जी कम टाइम लेती है, तुरंत गल जाती है, जल्दी गल जाती है। कोई चीज पकने में ज्यादा टाइम लेती है। मुझे याद है, एक रेस्टोरेंट में हम जाया करते थे, तो वहां जब दाल माखनी मंगाते थे तो हम उनसे कहते थे आपकी दाल माखनी बहुत ही बढ़िया होती है, आप कैसे करते हैं इसको? बोले देखिए जो पहली बात है वो तो हमारी ये है कि जब हमारा रात को होटल बंद होता है, रात को 11 साढ़े 11, तो हम हंडिया में दाल, जो तंदूर होता है, अब वो लगभग मतलब अब उसकी अग्नि जो है वो जो बहुत तेज थी अब वो शांत हो गई है। उस तंदूर पर हम उस हंडिया को दाल की रख देते हैं और रखकर चले जाते हैं, और सुबह जब आते हैं तब उस हंडिया को उतारते हैं तो रात भर वो मंदी मंदी आग में पकती रहती है। वो टेस्ट आता है जो आप कह रहे हैं ना, बहुत टेस्टी है, ये वो टेस्ट है, रात भर की पकी हुई दाल। देखिए मुझे ज्यादा नहीं मालूम है वो क्या करते हैं, क्या कैसे बनाते हैं, पर इतना जो उसके वर्ड्स हैं वो मुझे याद है कि वो रात भर तंदूर पर जो मंदी मंदी आग है उसमें पकती रहती थी, तो उसका सारा जो दाल का जो एसेंस था वो बाहर आ जाता था। तो जो हम चम्मच में जब दाल लेते हैं तो पूरी दाल जो हम खाते हैं उसमें पूरी में टेस्ट होता है। ये नहीं कि जब आप चबाओगे तब टेस्ट आएगा, नहीं, और रखते ही जीभ पर टेस्ट आ जाता था। अब ये कुछ गुण होते हैं, कैसे लोग बनाते हैं अब वो तो ठीक है। तो कोई भी काम जो हो रहा है उसका एक प्रोसेस होता है, एक समय लगता है, उसको हम होने दें। टाइम ज्यादा लग रहा है तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। बार बार अपने को विचार देना होगा कि अब वो पुरानी बातें मेरे साथ नहीं हैं, अब भगवान मेरे साथ हैं। आई एम हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। अब मैं स्वस्थ हूं, धनवान हूं, प्रॉस्पेरस हूं, खुशहाल हूं, पहले से ज्यादा ज्ञान है, सोच पहले से अच्छी है, खुश हूं, ये बात। आज जो भी सोचेंगे हम वो हमारी आगे चलकर पर्सनैलिटी बनेगी, पर्सनल रियलिटी। पर्सनल रियलिटी, आज हम जो सोच रहे हैं वो आगे चलकर हमारा भविष्य बनता है, हमारी पर्सनल रियलिटी बनती है, वही हम बनते हैं जो आज हम सोचते हैं। कुछ भी नेगेटिव मत सोचिए। मन में आती है बात, आप कहेंगे मन में बहुत नेगेटिव बातें आती हैं, ध्यान मत दीजिए। आती हैं, मिलिए मत। हमें एक ही काम करना है, उनसे मिलना नहीं है, और अगर मिल भी गए तो कोई नहीं, छोड़ो, एकदम हटाओ नहीं। जैसे ध्यान आया, अरे नहीं मेरे को इन बातों से नहीं मिलना, मुझे पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचो। आप कुछ पढ़ने में लग जाइए, तुरंत अपनी डायरी खोलिए जिसपे आप नोट करते हैं पॉइंट्स, आप तुरंत वो डायरी खोलिए और आप पॉजिटिव हो जाएंगे, एकदम आप खुश हो जाएंगे। देखिएगा वही डायरी खुलती है, जब भी कहीं से मैं डायरी खोलता हूं तो वही खुलती है जो मुझे चाहिए होता है। ये हम सबके साथ होता है, आप करके देखिए, विश्वास रखिए, बात को काटिएगा नहीं, है ना। विश्वास नहीं रखना कमजोरी है, खराब बात है।
विश्वास रखना हमारी ताकत है, एक अच्छी बात है। Your personality is how you think, how you act, how you feel, how you behave. हमारी पर्सनैलिटी क्या है? हम कैसे सोचते हैं, कैसे कर्म करते हैं, कैसे फील करते हैं, अनुभव करते हैं, और कैसे बिहेव करते हैं, कैसा आचरण करते हैं, ये सब हमारी पर्सनैलिटी है। उसी से लोग हमको जानते हैं। हमारी सुंदरता थोड़ी देर की है, हमारे बाल, हमारी चाल, हमारे ढाल, हमारे कपड़े, हमारा ये, हमारा वो, ये थोड़ी देर का होता है, थोड़ी देर इफेक्ट करता है। लेकिन हमारा स्वभाव, हमारा बिहेवियर, हमारा आचरण, ये लंबे अरसे तक इफेक्ट करता है। उनसे हम मिले थे, उनकी जो बातें थी आज तक हमें याद है। हमारा बात करना, हमारा ज्ञान, वो इफेक्ट करता है दूसरे को। हमने क्या बोला, क्या बढ़िया बात बोली। एक मिस यूनिवर्स का कॉन्टेस्ट हो रहा था, तो एक प्रश्न रखा गया, जो कॉन्टेस्टेंट अब तक फर्स्ट आई थी, कि इस दुनिया में अगर ये कहा जाए तुमसे कि इस व्यक्ति को सबसे ज्यादा तनख्वाह देनी है, तो आप किस व्यक्ति को तनख्वाह सबसे ज्यादा देना पसंद करोगे? जो आपकी नॉलेज में अब तक लोग हैं, जो आपकी नॉलेज में अब तक लोग हैं, किसको आप सबसे ज्यादा तनख्वाह देना पसंद करोगे? तो ये मुझे याद आ रहा है, प्रियंका चोपड़ा थी शायद, ये भारतीय मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में। तो उसने जवाब दिया, मैं अपनी माँ को सबसे ज्यादा तनख्वाह देना पसंद करूंगी, क्योंकि उन्होंने जो मेरे साथ मेहनत की है वो किसी ने नहीं की। देखिए, वो जवाब था, इतनी तालियां बजी हैं पूरे ऑडियंस में, और उसको प्राइज मिला, वह अवार्ड की गई मिस यूनिवर्स उस समय। ऐसे तो क्या जवाब हम देते हैं, वो जवाब सालों तक लोगों को याद रहता है। यूं तो अक्लमंद बहुत है दुनिया में, लेकिन हम क्या जवाब देते हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी बनती है। ये कुछ पॉइंट्स हैं डेल कार्नेगी की बुक से। You should have the ability to arouse enthusiasm among people you are dealing with. जिन लोगों के साथ हम डील कर रहे हैं उनमें एंथुजियाज्म, कुछ अच्छा करने का भाव हम जगा सकें, एप्रिशिएट, उनकी तारीफ करें, जेन्युइन, सच्ची तारीफ, झूठी नहीं, झूठी तो पहचान जाता है हर आदमी, सच्ची तारीफ, एनकरेज करें, बढ़ावा दें उनको, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। नेवर क्रिटिसाइज एनीवन, किसी को क्रिटिसाइज मत करो, तुमने ऐसे बोला, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे करते हो, तुम ये तुम वो, ये तो हर आम लड़का लड़की कर रहे हैं। कॉलेज में आप जाइए, हर लड़का दूसरे को, अबे ये ऐसे ऐसे ऐसे, हर लड़का क्रिटिसाइज कर रहा है दूसरे को, ये तो आम जनता का काम है। पर हम आम जनता में शामिल न हो, हम कुछ खास कर सकें, कुछ अच्छा कर सकें, कुछ बड़ा कर सकें, ये हमारा उद्देश्य है। आम आदमी क्या करता है, किसी ने कुछ बुरा किया तो उसे 10 बार कहेगा, और अगर अच्छा किया तो उसे कहेगा ही नहीं। ये आम आदमी की आदत होती है। तो हम क्या करें, नेवर क्रिटिसाइज एनीवन, डोंट फाइंड फॉल्ट्स, गलतियां मत निकालो, कमियां मत निकालो, कोई भी कर सकता है। गलतियां निकालना, कमियां निकालना कोई भी कर सकता है, ये हमारा काम नहीं है। वी शुड प्रेज, हम तारीफ करें, जो भी उसमें, हर आदमी में कोई ना कोई अच्छाई होती। गुलाब के फूल में कांटे होते हैं, होते नहीं होते, कांटे कांटे होते, नीचे पकड़ो तो वो तो जो हमको मिलते हैं गुलाब, जो डंडियां आप बाजार से लेते हो, उनके कांटे तोड़ दिए गए होते हैं। आप एक फ्रेश पेड़ के पास जाओ और गुलाब का फूल तोड़ने की कोशिश करो, कांटे चुभ जाएंगे, बहुत कांटे होते। किस पर ध्यान दें, कांटों पर, गुलाब पर? ये डिसाइड करता है। आम आदमी
कांटे देखता है, समझदार आदमी फूल देखता है। कल जो मैं एक बात ले रहा था, किसी ने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, तो अपना विचार, अपनी बुक लिखी है उन्होंने, उसमें दे रहे थे कि जब लोग मेरे पास आते हैं, दे हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। एक आदमी आकर कहता है मुझसे मैं उसके साथ काम नहीं कर सकता, वो तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, वो तो बहुत दिक्कत करता है, काम ही नहीं होने दे रहा है, ये है वो है, अपनी तरह से चला रहा है, ये कर। तो मैं कहता हूं तुम उसकी प्रॉब्लम की तरफ ध्यान मत दो, वो जो प्रॉब्लम्स हैं उसके उस चीज की तरफ ध्यान दो जो उसको अच्छा आता है, उसको वो काम दो, वो अच्छा करेगा। हर आदमी में नेगेटिविटी होती है, जब कोई नए आते हैं लोग, उनमें नेगेटिविटियां बहुत होती हैं। ये हमारा काम है उनमें पॉजिटिविटी ढूंढना, क्या अच्छा कर सकते हैं, उसको वहीं लगा दो जो वो अच्छा कर सकते हैं। अब आप एक डॉक्टर को एक ईंटें उठाने को दे दोगे, क्या करेगा वो 4 ईंट उठाएगा, उठाकर पटक देगा, वो टूट जाएंगी सब। फिर आप कहोगे बहुत प्रॉब्लम है, ये आदमी बहुत दिक्कत कर रहा है। आदमी दिक्कत कर ही रहा है, तुमने गलत जगह लगा दिया उसको। एक संस्था में आया है, डॉक्टर सेवा करने के लिए आया है, उसको एक सीट दो, उसको पेशेंट्स दो, जो तुम्हारी निगाह में बीमार लोग हैं उनको लाके खड़ा कर दो, सर इनका ट्रीटमेंट करिए, वो खुश हो जाएगा, उसको एक बड़ी सेवा मिल गई। तुमने ईंटें ढोने पे लगा दिया उसको, तुम्हें पता ही नहीं है वो है, मुझे क्या पता वो डॉक्टर है। पता करना चाहिए था ना, सर आप कहाँ से आए हैं, आप क्या करते थे, आप क्या थे अब तक, आपने क्या काम किया है, आप क्या काम अच्छा कर सकते हैं, आप क्या जानते हैं, उससे पूछो ना। पहले पूछा? नहीं, मैंने तो नहीं पूछा, मेरे आगे तो वो काम था, ईंटें वहां से बाहर पड़ी थी, उनको अंदर लाके डालना था आश्रम में, तो मैंने यही बोला सबसे कि सब लोग यही काम करेंगे आज। मुझे क्या पता वो डॉक्टर था। आप जब किसी आदमी को हायर करते हो, नौकरी देते हो, यहाँ वो भी बच्चे बैठे होंगे जो जॉब देते होंगे दूसरों को, दूसरे बच्चों को, नए बच्चों को, तो आप क्या देख के देते हो जॉब उनको? उनका चेहरा, उनकी शक्ल, उनकी हेल्थ, उनकी बॉडी बिल्डिंग है मसल्स ये निकले हुए हैं, कितने कितने पैक्स, क्या बोलते हैं उसको, एब्स कितने वो बढ़िया हैं, ये क्या वो क्या, और कितना सीना कितना चौड़ा है, नाप कर नौकरी देते हो। कौन सी नौकरी दे रहे हो? इंजीनियर की। सीना क्यों नाप रहे हो? और इंजीनियर तगड़ा होना चाहिए ना, इंजीनियर तगड़े का क्या करोगे, अकल होनी चाहिए। मशीन को तोड़ देगा वो तो, बारीक मशीन्स हैं, आईटी का काम होता है, आईटी सेक्टर इंडस्ट्री है, बारीक बारीक मशीन्स हैं। तुमने हेल्दी आदमी पकड़ लिया और उसने उसको लगा दिया तो 10 मशीन तोड़ देगा एक दिन में। यू एम्प्लॉय बाय स्किल्स। उसकी स्किल क्या है, उसकी खासियत क्या है, उसमें खूबी क्या है, वो आता क्या है, उसको पढ़ा लिखा क्या है, उसकी डिग्री क्या है, कितनी समझ है, उसका इंटरव्यू ठीक प्रकार से लिया जाता है। तब जॉब पे, किस जॉब पे किसको रखना है ये डिसाइड किया जाता है। नई कंपनी खुलती है, सब तरह के जॉब होते हैं, हर आदमी को हर जगह थोड़ी लगा दिया जाता है, ये आदमी यहाँ ठीक है, ये यहाँ ठीक रहेगा, ये यहाँ ठीक रहेगा, ऐसे होता है ना। नेवर क्रिटिसाइज एनीवन, प्रेज, उसकी तारीफ करो, उसको जो अच्छा आता है वो करो। देखिए घरों में देखा जाता है पत्नी दुखी होती है क्योंकि रोज सारा काम करती है, कोई तारीफ नहीं करता, बच्चे भी नहीं करते, पति भी नहीं करते, सास ससुर तो खैर अब रहने दो इस टॉपिक को, कोई तारीफ नहीं करता। एक दिन खाना ना बनाए तो सुनने को मिलेगा तुमसे तो अब काम ही नहीं होता। वो कह सकती है कि रोज सारा काम करके रखती हूं, आपको कभी समझ में आता है? आज नहीं किया तो समझ में आ गया कि काम नहीं करती, और रोज करके रखती हूं तब। तो लैक ऑफ एप्रिसिएशन, तारीफ के कंजूस होते हैं लोग। तो बहुत अच्छा काम करती हो, रोज काम करती हो, तुम्हारा बहुत शुक्राना है, ये एक सेंटेंस उसको खुश कर देगा।
एक पत्नी ने घर आकर पति से पूछा, क्या तुम मेरे में 5 कमियां बताना चाहोगे जो मैं अपने में सुधारूं? पति सोचता है क्या करना चाहिए। उसके माइंड की ट्यूबलाइट जल जाती है, कहता है कल बताऊंगा, कल बताऊंगा। अगले दिन 5 गुलाब के फूल लेकर आता है सुबह सुबह बाहर से और पत्नी को लाकर देता है। कहता है तुम जैसी हो मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मुझे तुम में कोई नजर नहीं आती, कोई कमी नजर नहीं आती। पत्नी बहुत खुश हो गई। क्लास में गई उस दिन, जो क्लास कर रही थी वो एक कोर्स कर रही थी। वहां और भी बहुत सारी लेडीज आई हुई थी, सर पटक रही थी, जूते पटक रही थी, मार गुस्से में थी, तेवर चढ़े हुए थे, पटक पटक के बात कर रही थी चीजों को, पर्स पटक रही, कहीं कुछ कर रही, गालियां दे रही। तो वहां का जो इंचार्ज थी उन्होंने कहा क्या हुआ आप लोगों को आज? बोले आपने तो कल कहा था 5 कमियां पूछ कर आना, हमारे पति ने तो कहा 50 बता दें, और हमारे पति तो गलतियां बताने लगे, हमारी आफत कर दी। तब इंचार्ज ने कहा आपको समझ में आया आपका प्रश्न क्या था? मेरे में 5 कमियां बता सकते हो? बता सकते थे, क्यों नहीं? अगर वो आपसे पूछे मेरे में 5 कमियां बताओ तो आप बता सकती हो कि नहीं? तो सब चुप हो गई, बोली हाँ बता तो सकते हैं। उनका हर एक में कमियां होती हैं। हमारा प्रश्न गलत है, मैं आपको ये बताना चाहती थी। पर कोई है जिसने इसका रिवर्स उल्टा फील किया हो? तो उस लेडी ने हाथ उठाया, बोले मेरे पति ने मुझसे कहा कि मेरे में उसको कोई कमी नजर नहीं आती है, उसने मुझे 5 गुलाब के फूल दिए और कहा तुम जैसी हो बहुत अच्छी हो और मुझे तुम पसंद हो। तो इंचार्ज ने कहा कि इनका पति समझदार है। इतने समझदार लोग होते नहीं हैं आमतौर पर, ज्यादातर भीड़ में ऐसे लोग नहीं मिलते हैं, तो हमारा प्रश्न ही गलत है। हमारे घर में कोई व्यक्ति एक दिन गलती कर दे तो 6 दिन तक खाना नहीं देंगे, मतलब ऐसी स्थिति बनती है, इतना गुस्सा आता है। और एक अच्छा काम कर दे तो कोई तारीफ नहीं करता, जिसकी उसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एक बार अमेरिका का एक मुझे घटना याद आ रही है, न्यूज़पेपर में आया था। एक आदमी ने एक किसी ऑफिस में घुसकर और बंदूक ले जाकर कई लोगों को मार दिया। तो जब पुलिस ने कोर्ट में खड़ा हुआ था, वो जज ने सवाल पूछा तुमने क्यों मारा इतने लोगों को? तो कहता है ताकि मेरा नाम न्यूज़पेपर में आ जाए और लोग मेरे नाम को पढ़ें और मुझे जाने कि मैं हूं। तो इस पर रिसर्च की गई कि ये ऐसा क्यों, क्या है ये सब? तो बोला वो अंदर से वही चाहता था लोग मेरी तारीफ करें जो उसकी करते नहीं थे लोग। गुस्से में आकर उसने ये काम किया था कि मुझे तुम ऐसे नहीं पहचानते जैसा मैं हूं, तो ठीक है मैं वो करके दिखाऊंगा जिससे तुम मुझे पहचानने लगोगे। और उस दिन के बाद लोग उसके नाम को जानने लगे, अखबार में पढ़ पढ़ के वो एक आदमी फलाना ये फलाना ये फलाना ये, कितने लोग जान गए उसको। ये क्यों करा उसने? बात ये नहीं, अब देखिए गलत मत उठा लीजिएगा, मैं किसी से ये नहीं कह रहा आप कोई गलत काम करो। मैं ये कहना चाह रहा हूं क्यों ना हम आज से उन लोगों की तारीफ करना शुरू कर दें, या कम से कम शुक्राना कहना शुरू कर दें, या एक सेंटेंस बोल दिया करें आपकी ये चीज मुझे अच्छी लगती है, आपने ये खिलाया बहुत अच्छा लगा, किसी ने एक गिलास पानी दिया थैंक यू बोला आपने। घर में हैं आप तो थैंक यू नहीं बोलते हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कभी मैं जब घर में आता हूं और आप एक गिलास पानी देते हो तो बहुत अच्छा लगता है। एक कैजुअली आप कह दीजिए, तो आपको ये भी नहीं लगेगा बड़ा ऑड लगेगा। मैं कहूँ थैंक यू बोलूं तो कहेंगे क्या आज क्या हो गया, आज मैंने तारीफ करी खाना बहुत अच्छा बनाया, आज क्या हो गया तुमको? तो ये बड़ी अजीब, ये हमको बहुत रोकता है, ये जो सोच है ये हमको बहुत रोकती है। तो आज हम कुछ इस तरह कह दें बात को कि जो ज्यादा ध्यान न जाए सामने वाले का, लेकिन ध्यान जाए। जैसे मान लीजिए आज कोई सब्जी बनी है और आपको अच्छी लगी है ना, जेन्युइन तारीफ होनी चाहिए, आपको अच्छी लगी तो आप कह सकते हैं आज सब्जी बहुत अच्छी लगी। एक धीरे से एक बात कह दीजिए,
तो धीरे से बात कह देंगे तो आपको अटपटा भी नहीं लगेगा, उनको अटपटा नहीं लगेगा, तो लगेगा हाँ बनी तो अच्छी है, ठीक बात, लेकिन अंदर में खुशी आएगी आपको भी और उनको भी। बच्चे भी कह सकते हैं, बच्चों को भी खुशी आएगी, मम्मी पापा को भी खुशी आएगी। थोड़ा थोड़ा तारीफ करना शुरू करिए। छोटे बच्चे जब ये बातें सुनते हैं वो झट पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर झिझक नहीं होती। बड़े बच्चों में झिझक डेवलप कर जाती है समय के साथ। ये बोलूं मैं बोलूं मम्मी थैंक यू, मैं एक झिझक आ जाती है। कुछ बच्चे बोलते हैं, आजकल स्कूलों में सिखाया जा रहा है, तो कुछ बच्चे बोलते भी हैं, पर कुछ बातें हैं जो नहीं बोलते हैं। जेन्युइन तारीफ करनी है किसी बात पर तो अक्सर वो भी गड़बड़ा जाते हैं, अरे छोड़ो नहीं। जेन्युइन कोई बात है, सच्ची कोई बात है तो आप तारीफ करो, एप्रिशिएट। ये बहुत अच्छा हुआ, इसकी वजह से ये बहुत अच्छा है। बच्चे एप्रिसिएशन और फ्लैटरी में फर्क होता है। एक सिंसियर होती है, एक सिंसियर नहीं होती है। एप्रिसिएशन सिंसियर होती है, फ्लैटरी सिंसियर नहीं होती है। वो लोग करते हैं बड़े नेताओं की सबकी काम निकालने के लिए, तो वो अच्छी चीज नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। तारीफ सच्ची होनी चाहिए। एक बार की घटना इन्होंने बताई, मॉल में एक आदमी काम करता था सफाई करने का। वहां अक्सर लोग कूड़ा फेंक जाया करते थे। जैसे गैलरी थी कोई, जैसे होता है कि आप लिफ्ट से चले, बीच में गैलरी है, तब जाके मॉल के अंदर आप पहुंचे हैं, तो उस गैलरी में अक्सर लोग खाते हुए नीचे से आते थे और जो रैपर होता था वो फेंक जाते थे। इंचार्ज ने देखा ये नया आदमी आया है, ये बार बार इसको एक दो रैपर पड़े ही मिलते हैं, तो झुंझला जाता है 1 घंटे में। अब इसको मैं डांटूं, समझाऊं, कुछ कहूं, क्या करना चाहिए? तो इंचार्ज ने एक बात कही कि देखो, आप जिस जगह पर हो ना, ये बड़ी बढ़िया जगह मिली है आपको। आपके पुराने साथी, मतलब सीनियर जो साथी हैं, वो वहां पर हैं जहां कोई कचरा फेंकता ही नहीं है। आपकी इस गैलरी में, जिस एरिया के आप इंचार्ज हो, अक्सर लोग कचरा फेंक रहे हैं, आप इसको उठाओ और मैं देखूंगा कि आपको 1 महीने बाद एक मेडल मिले एप्रिसिएशन का कि आपने बेस्ट काम किया है अपने एरिया में। आप करो, मैं कह रहा हूं ना, मैं दिलाऊंगा मेडल सबके सामने। तो लड़का विश्वास कर लेता है अपने इंचार्ज पर, अपने एरिया को पूरा जी जान से साफ रखता है। और भी लोग थे और एरियाज के, वो उधर से निकला करते थे और देखा करते थे कि एरिया पहले गंदा रहता था, अब जब से नया लड़का आया है तब से साफ रहता है एरिया, वो भी देखा करते थे। 1 महीना जब हुआ तो आपने कभी कभी देखा होगा, एक जो मॉल होते हैं या कोई बड़े एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं, उनके गार्ड्स की मीटिंग हो रही होती है। एक इंचार्ज आता है और सबको कुछ बता रहा होता है। मैंने देखा है नोएडा में कई बार मैं जब जाता हूं तो वहां पर सोसाइटीज जो हैं, तो उनके बाहर गार्ड्स की मीटिंग हो रही होती है, कभी कभी मैंने देखा है, तो बता रहे होते हैं उनको कुछ कुछ। उसी तरह की एक मीटिंग वहां पर मॉल में हुई और सबके सामने इंचार्ज ने उस लड़के को एक मेडल दिया, पहनाया गले में, कि अपने एरिया को सबसे ज्यादा साफ इसने रखा। अब जो वहां सीनियर लोग थे उन्होंने झट हाथ खड़ा किया, सर हमारा एरिया तो बिल्कुल साफ रहता है। तो इंचार्ज ने कहा, तुम्हारे एरिया में कोई कचरा फेंकता है? मैंने तो तुमको कभी कचरा उठाते हुए नहीं देखा। इस पूरे महीने में तुम, एक व्यक्ति को आगे किया, तुम इधर आओ, तुमने इस महीने में कितनी बार कचरा उठाया होगा? ध्यान देकर सोच कर बताना। सर दिन में 1 बार तो उठाया है। हाँ, महीने में 30 बार तुमने कचरा उठाया है। इस लड़के ने दिन में कितनी बार कचरा उठाया है, क्या तुम सोच के बता सकते हो? तो वो खुद कहता है, सर कम से कम 500 बार, क्योंकि उस एरिया में पहले जब मैं आया था तो मैंने वो एरिया में काम किया था और मैंने 1 महीने में अंदाज लगाया 500 रैपर कम से कम मुझे पड़े मिले थे। तो बोले, मेडल मैंने गलत दिया है क्या? सारे चुप हो गए और सर झुका के खड़े हो गए।
तो एक एप्रिशिएशन उन्होंने कहा सबके सामने, मैं आप सबकी तारीफ करना चाहता हूं और सबको एक मेडल देना चाहता हूं, आप सबके एरियाज साफ रहते हैं, लेकिन इसने मेहनत की है, क्या आप ये स्वीकार करोगे? तो कहते हैं हाँ जी। तो कहते हैं ताली बजाओ। सबने मिलकर ताली बजाई और उन्होंने कहा मैं इस लड़के को कोई विशेष पद नहीं दे रहा हूं, कोई पद नहीं दे रहा हूं, ये जहां है वहीं रहेगा, लेकिन इसने काम बढ़िया किया है, उसका एप्रिसिएशन इसको मिलना चाहिए। बस इतनी बात है, बाकी आप सब लोग तारीफ के काबिल हैं और मैं आप सभी के लिए ताली बजाता हूं। तो सब उन सारे लोगों ने एक दूसरे के लिए तालियां बजाई और सबको लगा कि हमको मेडल मिला है। उन्होंने कहा कि मैं आप सभी को इस समय एक मेडल पहना रहा हूं, आप मन में सोच लो, और अगर आपको लगता है पहनाऊं तो अगले महीने मैं सबके लिए मेडल मंगा के आप सबको पहनाऊंगा। तो एक ऐसी बात कह दी कि कोई चिढ़ा नहीं, नाराज नहीं हुआ, सबके चेहरे खिले हुए, सब खुश, और उस लड़के को सबने अप्रिशिएट किया, हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया है। किसी को नाराज नहीं करना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, तुमसे ज्यादा बढ़िया ये नेवर कंपेयर, डू नॉट कंपेयर। बढ़िया है तो बढ़िया है, आप भी बढ़िया हो, ये भी बढ़िया है, लेकिन इसका ये काम ज्यादा बढ़िया है, बस इतनी बात है और कुछ नहीं। तो ऐसे कहकर हमने किसी को नाराज भी नहीं किया, किसी के दिल को नहीं दुखाया, कंपेयर नहीं किया, बस इसकी तारीफ करके छोड़ दिया। तो एक मैंने ऐसा उदाहरण आपके सामने रखा है, इस बुक में मैंने पढ़ा था कि उसने सबको, इतने सारे लोगों को, किसी को नाराज नहीं किया। लोग अक्सर किसी की तारीफ करते हैं तो औरों को नाराज कर देते हैं, ऐसे नहीं करना है। घर की बात है तो घर में तो होते ही 4 लोग हैं, तो कौन नाराज किससे होगा? इसकी तो ये मम्मी है, इसकी भी ये मम्मी है, इसकी ये पत्नी है, इसका ये पति है, 4 ही तो जने होते हैं, कौन किसको नाराज करेगा? तो अगर 2 जने 2 की तारीफ कर दें, एक की तारीफ कर दें, एक जना एक की तारीफ कर दे, कौन चिढ़ेगा किससे? चल चल, बस खत्म, इतने में बात खत्म। तो आप घर में तारीफ करने के कंजूस मत बनिए। एप्रिशिएट एंड एनकरेज। माँ बाप को चाहिए वो रिवर्स साइकोलॉजी का यूज ना करें, आज के बाद उल्टा उल्टा ना बोलें, सीधी बात बोलिए और अपनी सेवा कराइए, घर का काम कराइए, इससे थोड़े संस्कार अच्छे पड़ेंगे, बच्चे सेवा करना सीखेंगे। हर समय पढ़ बैठ के ठीक है, अच्छा है, पर थोड़ा सेवा पे भी ध्यान दीजिए। और भगवान के शुक्राने हैं